पहले ही दिन लिखाया था मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है उसका फॉर्मूला, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स का, उसका हम सकल, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, तो उसका नेगेटिव आएगा माइनस अंडर रूट, कब, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल -1 से 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल वो लेगा ही नहीं, क्लोज इंटरवल वो लेगा ही नहीं। बराबर। दूसरा कौन सा वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल तो कॉट इनवर्स एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, -1/3 कौन सा वाला, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod x √x² -1, and complement of this angle is cosec inverse माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या माइनस लेस देन 1, यानी कि mod x ग्रेटर देन 1, mod x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 x की वैल्यू। ये फॉर्मूला पहले ही दिन मैंने लिखाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड dy by dx। y equal to given that sin inverse 2x divided by 1 plus x1, x कहीं भी ले सकते हो, हमने तो वो जो डिफाइन होता है वही पे लेंगे, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा, तो वी हैव टू फाइंड dy by dx, वी हैव टू फाइंड dy by, ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे, तो के इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट आज की तारीख में x की जगह पे कौन बैठा है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते, यानी कि ऐसा भी कर सकते हो 1/√1 माइनस इसका ऑल स्क्वायर, but then after उसका भी डेरिवेटिव करना चाहिए, बिकॉज ऑफ चेन रूल, बिकॉज ऑफ चेन रूल के हिसाब से उसका भी डेरिवेटिव कर ना, वो बहुत लंबी साइज हो जाएगी, बहुत बड़ी लंबी साइज होगी। आप ऐसे ही देखोगे बहुत इतना बड़ा और टायरसम आप खुद हो जाएगा, तो क्या कर, उसका डेरिवेटिव करने के क्या रहता है, अपने को ITF का फॉर्मूला लगाओ, ये आपको याद होना चाहिए किसकी फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ये किसकी फॉर्मूला है, एक 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला है, पता है तो x की जगह पे tan x रख दो, x की जगह पे कहाँ रख दो, tan x रख दो, है ना, ऐसे तो 3-4 आंसर आएंगे, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी तो x में क्या लेंगे, r ही लेंगे, है ना। तो पहला काम क्या करो, इस फॉर्मूला से मुझे tan 2x दिखता है, 2 थीटा दिखता है, और वो भी मैंने आपको बोला था, जब x² के साथ प्लस हो तो उसका एजम्पशन क्या लेंगे, tan थीटा, तो क्या करो, x इक्वल क्या ले लो, tan थीटा, x इक्वल टू क्या ले लो,
टेन थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, कहीं पे भी है। थीटा की वैल्यू कहाँ पे होगी, थीटा की ऑब्वियसली बात है, थीटा की वैल्यू कहाँ पे होगी, सीधी सी बात है। तो थीटा टेन इनवर्स का व्हाट इज रेंज ऑफ टेन इनवर्स, तो -π/2 से π/2। थीटा कहाँ पे होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, राइट। ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, राइट। अब आप सोचो, जब आप यहाँ पे अभी ये पूरे के पूरा एग्जाम्पल आईटीएफ का हो गया, और सिर्फ लास्ट स्टेज उसका है, ये पूरे का पूरा एग्जाम्पल आईटीएफ का हो गया है, सिर्फ लास्ट स्टेप ही डेरिवेटिव पर, और कुछ नहीं ना। वो हमने आईटीएफ ने करवाए हैं, फिर भी आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल 2 चैप्टर में हमको नंबर दिला सकते हैं। कौन सा वाला, अगर आईटीएफ सिंप्लीफाई तो आईटीएफ में भी दिला सकते हैं, और डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव में दिला सकते हैं, दोनों जगह पे दिला सकते हैं, इसीलिए हमको आना जरूरी है। तो यहाँ पे फील करो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा आएगा, तो 2 थीटा, थीटा -π/2 से π/2 में है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, -π से π में होगा। कहाँ से कहाँ में होगा, -π। तो हमको थीटा से x पे जाना पड़ेगा, थीटा के हमको x का डिवाइडेशन करना। थीटा तो हमने जात से लिया बराबर। तो यहाँ से एक तो ये मानो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो क्या ओपन इंटरवल -π से π तक। हमको कहाँ जाना है, x की वैल्यू पे जाना है, x की वैल्यू को ब्रेक करना है। जैसे JEE का ही टॉपिक समझ लो, पर बुक्स में तो डायरेक्ट कट कट करके फटाफट आंसर दे दिया है, बुक्स में तो सीधा ही आंसर, एक ही आंसर दिया है, लेकिन उसका 1 आंसर नहीं 3 आंसर है। अब देखो क्या करा, जब यहाँ पे साइन 2 थीटा होगा, तो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। कैसा आएगा सर, तो ऐसा आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वर्ग। देयरफॉर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये दोनों कट हो गए। जब 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ में होगी, -π/2 से π/2 में होगी, तब भी कट हो गए। लेकिन यहाँ पे तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ पे है, -π से π, तो इसका 3 पार्ट हो चुका। कौन सा -π, यहाँ पे -π उसको लेना नहीं है, यहाँ पे π उसको भी लेना नहीं है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे कितना π/2, और π/2 नहीं ले सकते क्योंकि उसके हिसाब π/2 भी नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो तब पॉसिबल है। यहाँ पे x थीटा हो, देखो यहाँ पे थीटा हो तो वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 2 थीटा कहाँ से कहाँ में 2 थीटा यहाँ पे होना चाहिए, या तो 2 थीटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 थीटा यहाँ पे होगा। जब 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में होगी तो इज इट पॉसिबल 2 थीटा ले सकते हो। तो पहला लिखता हूँ, पहला वाला काम करता हूँ मैं। इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, और क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 2 डिवाइड कर दो, यानी -π/4 से, राइट।
अब थीटा कौन है, टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको टेन इनवर्स लगाओगे तो एक्स होगा, उसको टेन इनवर्स लगाओगे तो -1 होगा, उसको टेन इनवर्स लगाओ तो +1 होगा। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। हाँ, क्या से कहाँ तक, -1 से 1। बट वो नहीं लेना क्योंकि ले सकते हो। तो पहला केस लिखता हूँ, पहला वाला केस कौन सा हुआ, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक आया, -π/2 से π/2। इफ -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, देयरफॉर 2 थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अब हम रिमूव कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये दोनों को खिसका दो तो क्या होगा, 2 थीटा। देयरफॉर y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चाहिए ना मुझे, तो d/dx इज इक्वल टू 2 बुक्स पे इतना ही लिखा है वही नंबर पे। अब भाई 2 थीटा यहाँ पे भी हो सकता है क्या नहीं, पहले वाली कहानी बन। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -π से -π/2 में भी हो सकता है। तो वो केस भी लेना पड़ेगा। दूसरा वाला कौन सा, इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू -π से -π/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 वडे डिवाइड कर दो तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। पूरा का पूरा किस्सा है -π/2 से π/2, तो कोई सवाल ही नहीं है यार, तो तो -π/2 से पाई में आया। अब देखो मुझे तो क्या चाहिए, x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x लाने के लिए मुझे यहाँ पे tan इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स लगाऊंगा -∞, यहाँ पे tan इनवर्स लगाऊंगा -1, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, तो कि x बिलोंग्स टू x कहाँ से आया, तो मुझे उसको tan इनवर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x इक्वल थीटा है। तो उसको tan इनवर्स लगाया तो उसको भी लगाया, tan इनवर्स -∞ यानी कि -∞, tan इनवर्स -4 यानी कि -1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -π/2 तो π/2, तब थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π से -π/2 तक। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने उसको रूल्स दूर करना सीखा था आपको अगर याद हो, कि जब इनपुट और पाई पे नजदीक होगा तो क्या लिखा था, और पाई -x, इवन पाई पे नजदीक होता साइन के लिए क्या लिखा था, x - इवन पाई। तो यहाँ पे 2 थीटा इसके बीच में कौन से वाला पाई के नजदीक है, -π, और पाई है, क्या सा है, और पाई। तो क्या लिखूं, और पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखो, इज इक्वल और पाई यानी कि -π प्लस थीटा की जगह पे कौन बैठा है, माइनस, यानी y इक्वल टू कौन कितना है, -π -2 10। कब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अब उसका डेरिवेटिव कर लो। तीसरा वाला केस आपको खुद को सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या है, 1 से इंफिनिटी तक आएगी, कहाँ से आएगी, x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक आएगी, और 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई तक आएगी, यानी कि और पाई के नज़दीक है। तो यहाँ पे ऐसा आएगा y इक्वल टू पाई -2 10। कहाँ, तीसरा वाला केस में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू लेस देन -1, यहाँ पे -1 लेस ये, और यहाँ पे कितनी आई, x ग्रेटर देन 1। 3 आंसर निकल के आया। जब x की वैल्यू -1 के 1 के बीच है तो कितना है, 2 tan इनवर्स x।
-1 से छोटी है तो कितना है -2/tan−1 नहीं भाई 1+x²। क्यों कोई बोलता नहीं, तो जरूरत ही नहीं बोलने की, सब कर देगा। यहाँ पे क्या आया -पाई का डेरिवेटिव 0 -2/1+x²। यहाँ पे भी क्या आएगा -2/1+x²। यानी कि हर एक जगह पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट है, बट -1 और 1 पे नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है तो -1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर डिफरेंट डेरिवेटिव आ रहा है, और बुक्स में सिर्फ इसका ही आंसर दिया है, ये दोनों का नहीं दिया। हाँ लिख लो। ट्रिकोनोमेट्रिक के बारे में मैंने आपको इन्वर्स में जो ग्राफ सिखाया है, वो ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए, और कहाँ से कैसे ग्राफ वर्क करता है, आंसर कैसे मिलता है, वो सब मैंने आपको सिखाया है। दूसरा, यहाँ पे तो फिक्स डोमेन दे ही दिया है ना, यहाँ पे तो फिक्स डोमेन ही दे दिया है, अपना काम खत्म है भाई। अब उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है इस पर डोमेन फिक्स है, एक ही आंसर आएगा, और केस बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर। देखो 10 y = tan इनवर्स 3x - x³। इसका डोमेन है -1/√3 से 1/√3 ओपन इंटरवल। ये डोमेन है, डेरिवेटिव निकालो। ये किसकी फॉर्मूला है? x की जगह पे किसकी फीलिंग दे रहा है? tan 3θ की यार, है ना। तो x की जगह पे क्या लिख दो? x = tan θ। x = क्या लिखो? tan θ। देयरफॉर थीटा इक्वल क्या होगा? tan इनवर्स x, है ना। जब तुम यहाँ पे x की जगह पे tan θ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? tan 3θ, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan 3θ। तो क्या tan इनवर्स ऑफ tan 3θ रिमूव हो सकते हैं? वो तब भी रिमूव हो गए जब वैल्यू ऑफ द 3θ बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। तो पहले मैं चेक करूंगा 3θ कहाँ पे आ रहा है, इसीलिए मैं उसका यूटिलाइज करूंगा। x बिलोंग्स टू कौन है? तो क्या -1/√3 से 1/√3। क्लियर? मुझे यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? tan इनवर्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो उसको tan इनवर्स दे दो, तो उसको भी दे दो, उसको भी दो, सबको दे दो। और tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर वैल्यू डज नॉट चेंज। देयरफॉर यहाँ पे रख दो tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी रख दो ओपन इंटरवल tan इनवर्स। ऐसे तो इन इक्वालिटी में लिखते हैं, इन इक्वालिटी की लिखी है, बराबर। tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स x कौन है? तो क्या थीटा है बेटा। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स 1/√3 किस एंगल पे मिलते हैं? तो π/6 पे मिलता है, तो ये नेगेटिव π/6 होगा, और ये पॉजिटिव π/6। मुझे किसकी जरूरत है? वैल्यू ऑफ द 3θ की, तो मैं 3 से मल्टीपल कर दूँ, तो 3θ बिलोंग्स टू से 3 से मल्टीपल करो तो -π/2। ऑब्वियसली हमारे डोमेन में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो हमारे डोमेन में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? y = क्या लिखूँ? y = आपको तो मालूम ही हो ही गया है, तो वो tan 3θ बनने वाला है। डायरेक्ट लिखो, हाँ
डायरेक्ट लिखो, वाई आर यू वेस्टिंग अवर टाइम। अब 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 विच इज रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो हम रिमूव कर सकते हैं। चल भाई चला जाओ, तुम्हारी रेंज में हो, तो 3 थीटा यानी कि 3 tan इनवर्स x। अब उसका डेरिवेटिव तो इजी है। इट इज क्वेश्चन इज नॉट ऑफ डिफरेंशिएट बट इट्स क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू ITR। अब लास्ट स्टेप डेरिवेटिव का है, बस ओनली लास्ट स्टेप। क्या होगा dy बाई dx, तो 3 is written is 1 plus x। हर एक एग्जाम्पल ऐसा ही है, हर एक एग्जाम्पल ऐसा ही है। बोलो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बोलो 11 और 12 दोनों में कराता हूँ। बोलो 11 ही कराऊंगा, 12 आपको समझ दे दूंगा मैं। बोलो 11th में क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस x, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू कहाँ से, 0 लेस देन x लेस देन 1। चलो बेटा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स पर किसकी फीलिंग जैसी कोई फॉर्मूला है, वो दोनों कोई त्रिकोणमिति की फॉर्मूला 1 माइनस अपॉन 1 प्लस है, कौन सी वाली फॉर्मूला है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। डायरेक्ट फीलिंग आनी चाहिए तब भी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई बोलेगा सर मैं उसको एक्स स्क्वायर का cos 2 थीटा मान लूँ, अरे इसको भी cos 2 थीटा मान लूँ, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। बट 2 थीटा कब मानोगे, जब स्क्वायर रूट निकालना हो। तो क्या होगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है। क्या इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर तो tan स्क्वायर क्रिएट होगा, तो ये इनवर्स है, तो क्या अंडर तो कैसे डीलिंग करेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से तब पक्का मालूम हो गया, मुझे x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा। और जब मैं x की जगह पे tan थीटा रखूंगा तो इट कन्वर्ट इनटू cos 2 थीटा, इट कन्वर्ट इनटू cos 2 थीटा। जब cos में जब कन्वर्ट होता है तो cos की रेंज इनवर्स, cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई। तो मुझे थीटा की वैल्यू 0 से पाई में है कि नहीं, वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। वो कौन आंसर देगा, x की वैल्यू। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, मुझे थीटा यहाँ पे कौन बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा। cos 2 थीटा को बनना होगा, बराबर। तो cos 2 थीटा बनेगा, तो cos थीटा को कहाँ से कहाँ तक रहना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच में रहना पड़ेगा, तब भी वो दोनों दूर होते, अदरवाइज नहीं। तो हम चेक करते वो कौन देगा, x की वैल्यू। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 लेस देन x लेस देन 1। यहाँ पे थीटा लाने के लिए मुझे क्या इनपुट देना पड़ेगा, tan इनवर्स का इनपुट देना। तो उसको tan इनवर्स, तो दोनों साइड tan इनवर्स का इनपुट देना पड़ेगा। एंड tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इनइक्वालिटी नेवर चेंज। तो उसको tan इनवर्स दे दूँ, tan इनवर्स 0 लेस देन tan इनवर्स 1 लेस देन tan इनवर्स x। tan इनवर्स 0 कितना होता है, तो ऑब्वियसली 0, ये तो थीटा है, ये तो क्या होगा, π/4 होगा। अब मुझे क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा, तो 2 से मल्टीपल कर दो, फिर वो 2 से बोले 0 लेस देन 2 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 2 थीटा कौन से दो नंबर के बीच में आया है, 0 से π/2। कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई। 0 से पाई इसको इंक्लूड करता है, 0 से पाई में है। तो अब डायरेक्ट लिख लो भैया, y इक्वल टू क्या लिखो,
y इक्वल टू डायरेक्ट नहीं लिखता, आपको फॉर्मूला की फीलिंग आ जाए, 1 - tan² थीटा किसकी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की फॉर्मूला है। cos इनवर्स cos जाएगा, कौन बचेगा 2 थीटा, थीटा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स, देयरफॉर y इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब डेरिवेटिव कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, हाँ। और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो 0 से 1 के बीच में थी, -1 से 1 से बीच में होगी तो भी यही आता, बराबर। देखो इफ ऐसा रहता, इफ x बिलोंग्स टू कितना, -1 से 1, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आता, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आता, -π/4 से π/4, तो नहीं होता, तो नहीं होता, 2 थीटा आता तो -π, तो टुकड़ा करना पड़ता और एक ब्रेक करना पड़ता। अब उसके पीछे वाला 12th वाला एग्जाम्पल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, 12th वाले एग्जाम्पल है, वही का वही सबको इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए। इंटर कॉम बात है, क्या दिया है, y इक्वल टू साइन कॉसिनस की जगह पे कहाँ से कहाँ तक 0, वही का वही फंडा। तो सर आपने बोला तो ये बात तो पक्की है, कौन सी वाली बात पक्की है बेटा, तो यहाँ पे मैं जब 2x इक्वल टू tan थीटा रखूंगा तो इस cos 2 थीटा होगा, ओके आया, बराबर है भाई, cos 2 थीटा होगा। पर बात तो साइन इनवर्स है, तो ये दोनों डील कैसे करेंगे, ये बनेगा cos 2 थीटा, तो ऐसा बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो बात तो साइन इनवर्स है, तो वो दोनों डील कैसे करेगा, तो अरे भाई आपको मालूम है कि कॉसेक इनवर्स एंड साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिख सकते हैं, कैसे, π/2 माइनस, और साइन इनवर्स को कॉस में लिख सकते हैं, कैसे, π/2 माइनस, कैसे, तो ऐसे, क्या देखो, मुझे मानो कॉस इनवर्स x की जगह पे मुझे साइन इनवर्स बनाना है विदाउट चेंजिंग इनपुट, इनपुट से भी चेंज होता है बट विदाउट चेंजिंग इनपुट, तो क्या लिखूंगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स को लिखना है, क्या लिखूंगा, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, उसका डोमेन की पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, -1 से 1 कुछ भी, तो वही तो होगा ना, तो उसको क्या लिख दो, y इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स, अभी तो वही फंडा होगा, यही चलेगा ना, वही कुछ चलेगा, सेम कहानी चलेगी, पर आगे क्या आएगा, वही का वही, सबका सब यही, पर आगे क्या आएगा, π/2 माइनस π/2 माइनस, यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा आएगा। जब उसका डेरिवेटिव करोगे, जब उसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, π/2 का 0 होगा, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और कुछ नहीं, का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, आगे डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ लिख लो। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहना बेटा, अगर आपको पढ़ना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा।
मुझे लगता है आपको श्योरली पढ़ना ही है। यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू लर्न, बट लर्निंग के लिए, नॉट टेकिंग नंबर। अगर आप नंबर के पीछे जब भागोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर आप सीखोगे तो श्योरली नंबर मिलेंगे, पर हम नंबर के पीछे भागते हैं, इसीलिए सीख नहीं पाते। जब एग्ज़ाम होती है तब हम उसको बुक्स खोलते हैं, तब ज़्यादा एफर्ट देते हैं। डेली टू डेली एफर्ट नहीं दे रहा है, आपको डेली टू डेली एफर्ट देना चाहिए। पर चलो आगे देखते हैं। उसके बाद वही का वही फंडा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x लाइज बिटवीन -1 to 1। x लाइज बिटवीन -1 to 1 ऐसे भी बोलते हैं, x सैंडविच बिटवीन -1 to 1 ऐसे भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। यहाँ से तो आपको फीलिंग आनी चाहिए भाई, कौन सी वाली फीलिंग में लिखा आप खुद को करना है। तो एक कुछ दिखा हुआ कुछ लगता है, तो मान लो कि x की जगह पे tan थीटा रख लो। ऐसे तो मैंने आपको बोला है ना 1 प्लस x1 आए तो tan थीटा रखे, क्या नहीं? तो x की जगह tan थीटा रखो तो क्या होगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसी कोई फॉर्मूला देखिए, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली sin 2 थीटा इसके। बट सर यहाँ पे तो कॉस इनवर्स है, तो क्या यार, क्या अभी तो क्या दिक्कत है यार, अभी तो सीखा है ना। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में दो तरह से कन्वर्ट कर दे, बाय चेंजिंग इनपुट विदाउट चेंजिंग इनपुट। आपको याद रखो, अभी आपको विदाउट चेंजिंग इनपुट करना है। विदाउट चेंजिंग इनपुट में π/2 सब्ट्रैक्ट होता है, और चेंजिंग इनपुट में क्या होता है, √1 माइनस होता है, याद है ना। ऐसा कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को दो तरह से चेंज करते हैं, कौन से विदाउट चेंजिंग इनपुट, तो क्या लिखो π/2 माइनस साइन इनवर्स। इनपुट ऐसा का ऐसा ही रहा, देखो। और विथ चेंजिंग इनपुट तो साइन इनवर्स x इक्वल क्या है, 1 माइनस एक्स, ऐसा भी है। कॉस इनवर्स x इक्वल टू, दोनों कन्वर्ट हुए, बट हमारा तो विदाउट चेंजिंग इनपुट में करना है, तो ये क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स। अब आप खेल सकते हो, अभी पहला ही एग्जाम्पल करा -1 के 1 के बीच में। इसमें तो मैंने -1 से छोटा भी लिया, -1 से बड़ा भी लिया, यहाँ पे -1 से 1 के बीच में। जब -1 के 1 के बीच में रखोगे तो x की वैल्यू -1 के 1 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -π/4 to π/4। तो ये तो 2 थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू लाइज इन -1 to -π/2, तो π/2 तो अपने हिस्से की बात है, तो रिमूव करेंगे। ओके, हो जाएगा कि नहीं, कि जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड, एक्स की जगह पे क्या लूँगा, एक्स की जगह पे tan थीटा रखूँगा। और डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 13, ओके 14 वही भी आ चुका है, वही एग्जाम्पल भी हमारे लिए आया हुआ ही है। क्या है, y इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स। कहाँ से कहाँ तक है, -1/√2 लेस देन एक्स। सीधा सा फंडा है बेटा, कौन सा वाला, 1 माइनस एक्स आया तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे क्या डाल लेता हूँ, साइन थीटा। क्या लेता हूँ, तो एक्स की जगह पे साइन थीटा लगूंगा, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा, यानी
इनपुट क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि sin 2 थीटा, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। तो मुझे किसको चेक करना पड़ेगा 2 थीटा कहाँ पे, अगर 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 तो वी कैन रिमूव इजीली, otherwise we have to convert in favorable case, otherwise we have to convert। बुक्स का ही है तो बुक्स वाले तो मैंने अपने पे बहुत सारी कृपा की है, बहुत मेहरबान हुआ है कि साले ने सब अपने एरिया वाला ही दिया है। चलो देखते हैं। तो सीधी सी बात है, x की जगह पे क्या लिखूंगा x इक्वल टेक इन इक्वल टू साइन थीटा। कोई बोलेगा सर कॉस थीटा लो, तो ले सकते हो भाई, ट्राई करके देख लो एक बार, ले सकते हो। पर आपको जो मन में आए तो उसके बारे में एक बार हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। x इक्वल टू क्या लो साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। मुझे तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, 2 थीटा की वैल्यू के लिए मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, -1/√x। यहाँ पे थीटा लाने के लिए आई इंसर्ट साइन इनवर्स, आई हैव टू इंसर्ट साइन इनवर्स। बट जब साइन इनवर्स को इंसर्ट करते हैं, साइन इनवर्स को इंसर्ट करते तो हमें पहले चेक करने के बाद वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज और डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज। तो हमको मालूम है साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। वी इंसर्ट साइन, जब उसको साइन इनवर्स दोगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 it is nothing but -π/4। उसको साइन इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स ऑफ x इट इज थीटा, उसको लगाओ तो π/4, तो उसे मल्टीपल कर दो तो -π/2 लेस देन, ओहो अपने डोमेन में ही आ गया। तो हमारे लिए तो वो इजी हो गया, हमारे लिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कौन सा वाला, तो क्या ये क्या होगा y इज इक्वल टू साइन इन, उसको क्या लगो 2 यानी कि साइन इनवर्स 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बन गया साइन इनवर्स। उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, देयरफॉर क्या हुआ 2 थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हुआ 2 साइन इनवर्स x। अब आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव को मालूम है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन उसका क्या होता है अंडर रूट। अगर सर आप किसी ने ऐसा बोला होता कि x की कीमत 1/रूट से ज़्यादा है तो 1/रूट से ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं 1 तक ही जाते हैं। तो चेक करते हैं, चलो -1/रूट से कम हुआ तो कहाँ तक कम हो सकती है -1 से। बस ये दोनों किस्से यहाँ पे ले लेता हूँ, दोनों केसेस को मैं लेता हूँ, ये हमारे बुक्स के लिए ख़त्म हो गया। बट जब हमको ऐसा दिया जाएगा, पहला किस्सा एक और रहता हूँ कि जब -1 लेस देन -1/√2 दिया गया तो क्या होगा। तो कुछ होने वाला नहीं, हम वही मेथड अपनाएंगे। क्या करो, यहाँ पे तो मुझे 2 थीटा चाहिए, कहाँ पे है, तो मैं साइन इनवर्स को इंसर्ट करूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स को इंसर्ट करूँगा तो क्या आएगा -π/2,
ये आएगा थीटा, ये आएगा -π/4। क्लियर? मुझे तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीपल कर दो, तो 2 से मल्टीपल करूँगा तो क्या होगा, -π लेस देन 2 थीटा लेस देन -π। यहाँ पे क्या आया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। अभी तो बहुत सारा लोगों ने बहुत सारे बुक में कुछ न कुछ किया हुआ है। मैंने आपको सिंबल सा फंडा बताया, जब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखे, तो देखो उसका इनपुट किस पाई के नजदीक है, तो किस पाई के नजदीक है, और पाई पे। अगर और पाई है तो और पाई माइनस इनपुट, अगर इवन पाई है तो इनपुट माइनस इवन पाई, वो मैंने आपको लिखा है। तो ये 2 थीटा किसके नजदीक है, -π यानी कि और पाई, इसलिए क्या आएगा, और पाई माइनस इनपुट मैंने लिखा है, अगर चेक करो। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, और पाई -π माइनस इनपुट यानी कि 2 थीटा, यानी कि y इक्वल टू -π -2। अब उसका डेरिवेटिव कर लो, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1/√2, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। वो ये किसके बारे में बात कर रहे थे, ये -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 की लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ये है, सॉरी राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का ये वाला आया, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि -1 की दोनों ओर का डेरिवेटिव डिफरेंस है। Therefore this function is non differentiate at x equal to -1। अब 1 से ज्यादा की बात करें, 1/√2, यहाँ पे ऐसा नहीं, 1/√2 है। तीसरा केस देता है 1/√2 से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होगा, तो 1 तक ही होगा। अगर 1 से आगे बढ़ेगा तो वो सारा मर जाएगा, है ना? तो क्या लो, 1/√2 लेस देन x लेस देन 1। मुझे तो थीटा चाहिए, थीटा के लिए आई वांट टू हैव इंटरेस्ट साइन इनवर्स, उसको साइन इनवर्स लगा दो, तो +π/4, उसको लगा दो थीटा, उसको लगा दो π/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक आया, तो क्या π/2 लेस देन थीटा। वही का वही फंडा यार, कोई फंडे में चेंज नहीं है। y इक्वल क्या बनेगा, तो वो बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इनपुट तो देखो 2 थीटा किस वाले पाई से नजदीक है, तो और पाई पे नजदीक है, तो और पाई पे नजदीक है, तो और पाई माइनस इनपुट, यानी कि और पाई इधर पाई था, वहीं पे माइनस पाई था, पाई माइनस। अब एहसान मान लो बुक वाले का ऐसा कुछ केसेस नहीं दिया, एहसान मानने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये पोर्शन कोई पढ़ाएगा ही नहीं। अगर जो टीचर गुजरात बोर्ड पढ़ा रहा है तो ये वाला पोर्शन पढ़ाएगा ही नहीं, इसे रिग्रेट करना पड़ता है आपको, एहसान मानने की जरूरत नहीं है, ये होना चाहिए था, नहीं है। अब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 रहेगा ना, 2, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस इसका 0 -2 अपन √1 - sin, यानी कि इसका लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट साइड का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला फंक्शन -1/√2 पे डिफरेंशिएट नहीं है, कंटिन्यूस होगा। और 1/√2 की लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, 1/√2 का राइट साइड का डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसलिए 1/√2 पे डिफरेंशिएट नहीं है। तो JEE में ऐसा क्वेश्चन आया था, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अप into 1 minus x1, find such point where f is continuous but not differentiable। तो how many point, at how many point this is
नॉन डिफरेंशियल, तो देयर आर 2 पॉइंट नॉन डिफरेंशियल, बाकी तो कंटिन्यूस तो है ही। हाँ, लिख लो और लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाला देखिए भैया, क्या है, y इक्वल टू 2x² माइनस 1। कुछ दिखा दिखा लगता है, 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 कहीं पे मैंने दिखा हुआ है, आपको मालूम है? आपको मालूम है? मुझे तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/√2। पहले तो एक काम करूँ मैं, सिकट इनवर्स से बात ही क्यों करूँ यार, उसको मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। कहाँ थे, क्योंकि दोनों का डोमेन तो सेम है। अगर टेन कॉट होता तो मुझे देखना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका इनपुट का रेसिप्रोकल। अब देखो 2 cos x² माइनस 1 कहीं दिखा हुआ है, सोचो 2 cos² थीटा माइनस 1 इक्वल cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की 3 फॉर्मूला है, जैसे तो 4 फॉर्मूला है। ITF में यूजेस के लिए 3 फॉर्मूला ज़्यादा यूज होती है। तो सीधी सी बात है, मुझे x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, तो के cos थीटा क्या बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा 2 थीटा इसकी रेंज में है कि नहीं। ये कौन देगा आंसर, वही देगा कौन, यानी थीटा इक्वल क्या होगा, ये क्या है, 0 लेस देन x लेस देन 1/। I have to insert cos inverse, but cos inverse is decreasing function, then we have to write reverse side। इनइक्वालिटी लेस देन ही रखेंगे, क्योंकि लेस देन में खेलने का मजा ही कुछ और है। इंसर्ट कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपने लिखा तो भी मालूम हो जाए, देखो तो अब मालूम ख्याल नहीं है तो आपने लिख लिया, यहाँ पे लिखूंगा कॉस इनवर्स, इसकी इनकली चेंज नहीं की, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 लेस देने कितना हुआ, थीटा। तो यही पे गलत आ गया, π/2 से तो π/4 छोटा है, π/2 से तो π/4 छोटा है, यानी कि इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट डाउन हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो गया। अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मुझे क्या करना, इक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे π/4, यहाँ पे π/2, 2 थीटा चाहिए, 2 से मल्टीपल कर लो तो π/2 से π/2 से पाई, वो कॉस इनवर्स का रेंज ही है, इट इज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो कैंसिल हो जाए, 2 थीटा आएगा, 2 थीटा यानी कि 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√x², इस तरह से होगा। ओके बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड सबमिट इन गूगल क्लासरूम।